दोस्तों, आज की क्लास नंबर 30 है सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का। देखिए, आज की क्लास जिसमें हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं वो ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन का लेवल जस्ट लाइक पीसीएस वाला लेवल होगा और आप इसमें छत्तीसगढ़ का भी है, हिस्ट्री का भी, मतलब हर तरह से मिला जुला का क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा इसका क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कभी यूट्यूब पे या बहुत से लोग टीचरों ने ये वीडियो अपलोड कर रखा है कि आपका फिजिकल का डेट आ चुका है, रिटन का डेट आ चुका है, तो मैं बता दूं कि वो फिजिकल का रिटन का डेट आपके लिए नहीं है। जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है, जिसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, फिजिकल देना पड़ता है, ये उसके लिए। तो आप ऐसी अफवाहों में ना आए, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से कोई भी सीजी पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपका पेपर कब लिया जाएगा, ठीक है, कब आपका फिजिकल होगा, ऐसा कोई नहीं। वो जो है किसी और चीज़ के आपका वैकेंसी का नहीं है, वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी का। दूसरी चीज कि हमने 2 मॉक टेस्ट किया है, जीके जीएस का भी हुआ है और जीके जीएस के साथ में आपका रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग का भी हुआ है। तो अगर उसमें किसी भी तरह से कोई समस्या है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इस पे आप डायरेक्ट आईडी पे मेंशन कर सकते हो, आप फॉलो करिए। जो भी क्लासेस का अपडेट होगा वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जो क्लासेस होती है सीजी पुलिस का, जीके जीएस का, एक दिन बीच देख होती है। बाकी जैसे आप सभी को पता है कि सीएचएल का क्लासेस कंटिन्यू चल रही है और आपको ये भी पता है कि फाउंडेशन रीजनिंग फाउंडेशन भी क्लास कंटिन्यू चल रहा है। और जिस दिन 1 के होगा उस दिन जीके जीएस के भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी इसको पूरा करें, फिर हम आगे बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली राहत को खत्म करने की सिफारिश की गई। अब देखिए, इसमें सोम समिति, ठीक है, और चेलिया समिति, रंगाराजन समिति या केलकर समिति। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा केलकर समिति। इनका पूरा नाम था विजय केलकर। पता, विजय केलकर। जो विजय केलकर समिति था वो धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत, कर मतलब टैक्स राहत को खत्म करने की सिफारिश की गई। अगला कह रहा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या वित्त आयोग से। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है वो है वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। क्योंकि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी को पता है कि जो भी आपका बजट आता हो या कोई भी ऑफिशियल आती है रिलेटेड टू मनी, तो आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय के जो सांसद मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पेश करता है। आर्थिक सर्वेक्षण के देश में अधिकतर आर्थिक रिपोर्ट के रूप में कार्य करता है या आमतौर पे वार्षिक केंद्रीय बजट के एक दिन प्रस्तुति का मतलब जैसे आपको पता है कि हर साल फरवरी में अप्रोक्स 1 फरवरी को यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे अभी का कौन है, निर्मला सीतारमन, जो हर साल 1 फरवरी को क्या होता है, बजट पेश किया जाता है। ठीक है, बजट क्या होता है, एक सालों का लेखा जोखा होता है कि हमारे देश में कैसा क्या होने वाला है। आयकर का वितरण मापा जाता है फिलिप वर्क में, लॉरेंज वर्क में, मार्शल वर्क में या लाफर वर्क में। तो देखिए, अगर मैं बता दूं कि आयकर का जो आय का वितरण जो मापा जाता है वो लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। ये किससे मापा जाता है? लॉरेंज वक्र से। ये मार्शल वक्र की लोच से संबंधित दर का एक राजस्व बीच में क्या है।
तो ये चीजें ध्यान रखें तो क्वेश्चन का लेवल आ जाए। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का मान्यताएं दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी उसको मताधिकार की मान्यता दी गई? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 327। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा राज्यसभा में विधानसभाओं में निर्वाचन व मताधिकार के द्वारा किए जाने का प्रावधान है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान? देखिए कह रहा है कि कानून के लिए समान, सबका साथ सबका विकास, मतलब यहाँ पे कोई राजा हो तो उसको भी कानून लगाई जाएगी, उसको भी जुर्म का सजा दिया जाएगा, कोई फकीर है तो उसका भी दिया जाएगा, मतलब राइट टू इक्वालिटी द फंडामेंटल ठीक है बात है। क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, तो यह अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार की बात करें? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान उल्लेखित है। राइट टू इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी भाषा संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको बता दूं टोटल भारतीय संविधान में जो भाषा है वो 22 भाषा को जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया सर? 22 भाषा को शामिल किया गया। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन नहीं है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी है जी, शामिल नहीं है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू। देखिए संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं असम, असमिया, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी, डोगरी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और सांथली और गोंड। टोटल इतनी भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? मतलब राष्ट्रपति, स्पीकर। कौन स्पीकर भैया? तो बजने वाले स्पीकर नहीं, जो चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद। तो मैं आपको बता दूं धन विधेयक को जो करते हैं वो स्पीकर करते हैं अकॉर्डिंग टू द अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा के अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं। जो प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब है। संविधान के अनुसार इनमें से कौन से राष्ट्रपति की विधायकी शक्ति नहीं है? संविधान के अनुसार इनमें राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्र समापन करना, संसद की बैठक को स्थगित कर देना, आदेश जारी करना। क्या बोला इन्होंने? आदेश जारी करना। तो देखिए अगर मैं इसको बताऊं तो राइट ऑप्शन बताइए अब क्या होगा? इसका जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इसका आंसर डी हो जाएगा, आदेश को जारी कर। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, यदि राष्ट्रपति को संसद में संयुक्त सत्र के लिए अनुसूची जारी कर दी गई हो, इस बीच में लोकसभा की विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, संयुक्त सत्र नई लोकसभा की गठन की मांग होगा, विधेयक को व्यापक हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा कुछ हो तो संयुक्त जो सत्र होगा यथा समय आहूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन का उत्पादक राज्य है? मतलब इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण सोयाबीन का? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा सोयाबीन की महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य जो होता है वो है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश देश का लगभग 45% सोयाबीन कहाँ से आता है? मध्य प्रदेश से।
महाराष्ट्र से कितना आता है सर? 40% है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है? मिजोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? ठीक है, तो अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार, इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश में सबसे ज्यादा है। मिजोरम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, लेकिन उनका अनुसूचित पूछा, अनुसूची पूछा, तो अनुसूची में मध्य प्रदेश, अनुसूचित में होगा आपका मिजोरम। निम्नलिखित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा था? गांव से गांव, गांव से नगर, गांव से गांव या नगर से गांव या नगर से नगर? तो आपको मैं बता दूं, ये जो था गांव से गांव का प्रवास हिस्सा था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग याक्साइड का मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक या फिरोज मैगजीन तो इसका राइट होगा एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लोहा और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों का लगभग मध्य स्थित है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भद्रावती या बोकारो? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जमशेदपुर। तो जमशेदपुर टाटा जो है आपने सुना होगा, जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र लोहा में कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों राज्य लगभग मध्य में स्थित है। ये दोनों में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, हिमालय श्रेणी, विंध्याचली श्रेणी, पूर्वी घाट? कौन है? पूर्वी घाट। इसके राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल श्रेणी। कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में? गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुंदर वन। कौन सा है? पश्चिम बंगाल में। क्यों? वनस्पति भारत का पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के संयुक्त डेल्टा के क्षेत्र में यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित। ये कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे संरक्षित क्षेत्र। देखिए, अभी भी कह रहा हूँ, जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी होता है कि लाइक और शेयर ही होता है मोटिवेशन के जरिए। और जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में लेवल है, क्वेश्चन आप जब करेंगे तो पता चलेगा यार क्वेश्चन बहुत हार्ड है। तो मैं बता दूं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये प्रैक्टिस है। आप लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस छोड़ रखा है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट आएगा तो आप पढ़ाई करोगे, जी नहीं। रिजल्ट डेट का एक दिन इंतजार ना करें, अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है, लगातार रखें, ताकि अगर डेट आ भी जाता है तो आप किसी भी तरह से होपलेस नहीं होंगे और अच्छे से अपने क्लास में जाएंगे। मध्य प्रदेश का मर्ज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन में देश में अग्रणी में? लोहा का, तांचा आस का, मैग्नीज का या बॉक्साइट का? क्या? बॉक्साइट का। तो ये हो जाएगा मैग्नीज का, तांचा का, सॉरी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने आरंभ की थी? भारत में जैव विविधता था। नहीं, ये चीजें गलत है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसी और क्वेश्चन का है, ठीक है, इसका क्वेश्चन किसी और आ गया। इसका राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अब्दुल गफ्फार बी। क्योंकि आपको बता दूं, 10 राजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडिया ओपिनियन, लीडर, नेशनल हेराल्ड या द पायनियर? तो देखिए, जो इन्होंने प्रकाशित किया था उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान किया। इसके दौरान अपने प्रवास के दौरान इन्होंने किया था। अगला देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? आगरा जो नगर था, इसका स्थापना किस शासक ने किया था? सिकंदर लोधी ने, फिरोज तुगलक ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो आगरा का किया था, इन्होंने किया था कौन था?
सिकंदर लोधी ने किया था। कब किया था मेरे दोस्त? 1504 ईस्वी में किया था, 1504 ईस्वी में। जबकि आगरा में 1526 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। मतलब 1526 फिर 1658 ईस्वी तक मुगल की राजधानी रही थी। निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कनौज, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किसका? चेम्सफोर्ड। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर किंगडम। ऑप्शन ही नहीं है, जो कि इसकी स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर किंगडम महोदय ने की थी, किंगडम महोदय ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत का विस्तार में योगदान नहीं दिया? बौद्ध मत का विस्तार में योगदान नहीं दिया। हर्षवर्धन ने दिया था, अशोक ने भी दिया था, कनिक ने दिया था, ये नहीं दिया था। पुष्यमित्र शगु ने नहीं दिया था, इन्होंने नहीं दिया था, क्योंकि बुद्धराव की हत्या के पुष्यमित्र के शुंग में शुंग वंश का स्थापना की थी। उन्होंने बौद्ध मत का विस्तार को रोका और हिंदू धर्म का विस्तार किया था। हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने और अशोक ने बौद्ध धर्मावलंबी के शासक ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया भी था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाने जाने वाली सड़क बनवाई थी? अकबर ने, इस्लाम शाह ने, जहांगीर ने या शेर शाह ने? या शेर शाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। शेर शाह सूरी ने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाने जाने वाली सड़क बनवाई थी। प्राचीन काल में इसे मौर्य साम्राज्य के समय में उत्तरापथ के नाम से भी जाना गया था। मतलब उत्तरापथ के नाम से, किसके? उत्तरापथ के नाम से भी जाना गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? देखिए, सॉल्व पेपर 2019 में आया था। बी आर अम्बेडकर ने, केशव चंद्र सेन ने, पंडिता रामाबाई ने, ज्योतिबा फूले ने। कौन? फूले ने। तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना जो किए थे वो किए थे ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। कब किए थे भाई? 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र क्षेत्र में की थी। स्थापना का मुख्य उद्देश्य दलितों का उद्धार तथा अस्पष्ट एवं महिलाओं का दशा सुधार। मतलब पहले के जमाने में जो छुआछूत हुआ करता था, महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ करता था, तो उसका इस चीज को लेकर उन्हें सुधारने की कोशिश उन्होंने किया। भारतीय सुदूर संवेदन संस्था किस स्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में या देहरादून में? या देहरादून में। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में, देहरादून में। भारतीय सुंदर संवेदन स्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो अंतरिक्ष विभाग की भारत सरकार द्वारा यूनिट है और इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में देहरादून में की गई थी। ये इसरो का पार्ट है। किसका है? इसरो का एक यूनिट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 21 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का? पेट्रोलियम पदार्थ, मिट्टी का तेल। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, इसका सौर ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा राज्य हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, केरल में या छत्तीसगढ़ में? ये पाई जाती है त्रिपुरा में। हलाम जनजाति मुख्य रूप से असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में पाई जाती है तथा यह नोटिया त्रिपुरा के मुख्य प्रमुख जाति भी है। नोटिया त्रिपुरा है, उसका यह प्रमुख जाति भी है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ये संरक्षण संसद द्वारा संघीय कानून था जो परंपरागत जैविक संसाधनों को ज्ञान के उपयोग में होने वाले लाभों का समान वितरण के लिए एक संयंत्र बना था। तो आज के लिए इतना ही था, 30 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी